everyone, so in this lecture we are going to discuss about the magnetic field on equatorial line of a bar magnet. इससे पहले लेक्चर में हम एक्सियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं. सो नाउ लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. तो फर्स्टली आपको क्या करना है, दिस इज योर बार मैग्नेट जिसका साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, और दोनों के ही जो मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ वो स्मॉल m है, और इस पोल की भी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी स्मॉल m है. सो स्मॉल m रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ. नाउ ये इसका जो मैग्नेट है ये उसका O सेंटर हो गया. लेट जो आपका बार मैग्नेट है उसकी टोटल लेंथ इज योर 2L, और बीच से O जो आपका सेंटर है उससे यहाँ तक आपकी स्मॉल l एंड स्मॉल l हो गई. इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो गया. तो आपकी यहाँ से यहाँ स्मॉल l है, यहाँ से यहाँ आपकी स्मॉल l है. तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इसके जो आपका ये सेंटर है उससे अगर आप इस तरह से आप वर्टिकल लाइन ऊपर ड्रॉ करते हो तो ये वाली लाइन क्या है, डॉटेड वाली, ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है. तो नाउ दिस इज योर इक्वेटोरियल लाइन, और इस पॉइंट लेट इट बी, इस पॉइंट P पर आपने इसकी वजह से, इस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है. सो नाउ R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट O टू P. सो यहाँ से लेके O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या रहने वाला है, दैट इज योर R रहने वाला है. और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ से लेके, इस पॉइंट से लेके आप यहाँ तक P पॉइंट तक यहाँ से ड्रॉ करोगे लाइन, और इस वाले नॉर्थ पोल से भी यहाँ तक आप ड्रॉ करोगे P पॉइंट तक लाइन. तो यहाँ पर जो ये है साउथ पोल का जो ये वाली एक्सिस है, यहाँ ये वाला और यहाँ वाला आपका थीटा एंगल बनाता है, लेट अस सपोज, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल अगेन आपका थीटा एंगल है. तो अभी हम क्या कर लेते हैं, कोई भी चीज़ करने से पहले हम ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस निकाल देते हैं. सिंस अगर ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ये एंगल यहाँ पर थीटा है, तो आपका ये जो हो जाएगा, ये वाला जो एक्सिस होगी इसमें कितनी वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम. तो जो ये क्या होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली चीज़ हाइपोटेन्यूज होती है. दिस इज़ योर बेस और दिस इज़ योर परपेंडिकुलर. सो नाउ जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, दिस इज़ योर स्मॉल l है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका r है. तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ कितना हो जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट, क्या होता है, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगी यही वाली वैल्यू. और अगेन इस साइड भी आपका कितना हो जाएगा, सेम चीज़ है, यहाँ पे 90 डिग्री है, R है, यहाँ पर L है, ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है इसकी वैल्यू भी R स्क्वायर प्लस आपकी L स्क्वायर हो जाएगी, राइट. दोनों जगह आपकी सेम वैल्यूज आ चुकी है. नाउ इन दोनों पॉइंट्स की वजह से, दिस एंड दिस, साउथ का पॉइंट, नॉर्थ का पॉइंट, इन पॉइंट की वजह से आपको इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो हम क्या करते हैं, सपोज सबसे पहले आपका जो साउथ पोल है, साउथ पोल की वजह से यहाँ पर इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं. और हमने फॉर्मूला भी करा है कि किसी भी पोल के किसी भी एंड से लेके किसी भी पॉइंट P तक का जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू क्या रहती है. सो नाउ लेट इट बी, इस साउथ पोल की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे आ रही है उसकी वैल्यू हमने लेट इट बी, वो मैग्नेटिक फील्ड B1 हमने कर ली. B1 इज इक्वल टू कितनी होती है फील्ड, म्यू नॉट, आपका कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहेगी. और यहाँ पर आपका जो m रहता है, पोल स्ट्रेंथ आपकी क्या है, यहाँ पर m है, तो पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय आपका क्या रहता है, उस पॉइंट से लेके उस P पॉइंट तक का डिस्टेंस. तो यहाँ इस पोल से लेके उस P पॉइंट तक का डिस्टेंस आपका क्या है, दिस है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे अंडर रूट आप क्या करोगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा. सो दैट मीन्स आपका जो B1 है, B1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर कितना आ चुका है, m अपॉन, अब ये जो अंडर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ. नाउ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आपके पास ये मिल जाएगा. तो ये सो नाउ अदर वन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑन पॉइंट P. जो आपका नॉर्थ पोल है उसकी वजह से पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेट अस सपोज वो कितनी है, वो आपकी B2 है. नाउ B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या वैल्यू रहती है, 4 पाई, और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो नॉर्थ पोल की है वो भी आपकी m ही है, सेम है दोनों की, तो हमने m लिख लिया. नाउ डिवाइडेड में आपका क्या आता है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर करते हो. तो
यहाँ पे ये डिस्टेंस अगेन सेम है, तो इसका अगर होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास अगेन कितना आएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट सेम रिजल्ट जैसे कि आपका साउथ में आया है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि B1 इज इक्वल टू B2 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंसेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, वो दोनों सेम है। इसी वजह से जो इनके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज आ रही है, दीज आर ऑल्सो सेम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ, हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ हेयर B1 इज इक्वल टू B2। ओके, नाउ B1 इज इक्वल टू B2 हो जाएगी। दोनों आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है उनकी जो मैग्नीट्यूड है, उनकी वैल्यू है, वो आपकी सेम हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर बनाना चाहे, इसको ड्रॉ करना चाहे, तो यहाँ पर ये कैसे ड्रॉ होगा। सपोज जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की वजह से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी है, B2। तो नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर होगी वो कहाँ पर होगी, आपको पता है नॉर्थ पोल से हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो निकलती है, बाहर को निकलती है। तो यानी कि नॉर्थ पोल की वजह से इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी होगी वो कहाँ होगी, वो आपके ऐसे बाहर को निकल रही होगी, राइट, ऐसे निकल रही होगी वो बाहर को। तो ये वाली आपकी क्या है, अगर देखा जाए तो दिस इज योर B2, ये मैग्नेटिक फील्ड B2 है, किसकी वजह से, नॉर्थ की वजह से। और ऑन अदर हैंड अगर आप यहाँ साउथ की वजह से जो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आई है, जिसे कि हमने B1 से डिनोट करा है, वो कहाँ पर आएगी, आपको पता है साउथ पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है। तो यानी कि इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ को होगी, टुवर्ड इटसेल्फ होगी। यानी कि ये आपका B1 आ जाएगा, यानी कि जो साउथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो टुवर्ड इटसेल्फ आएगी, राइट। तो ये दोनों आपकी फोर्सेस है, ये दोनों आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। अब आपका क्या चाहिए, P पॉइंट पे तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि कितनी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, इसे रिजॉल्व करना पड़ता है इनटू वेक्टर्स। अब इसे रिजॉल्व कैसे करोगे, इसको अगर B2 को आप देखिए तो इसको कैसे रिजॉल्व करोगे, इसको यहाँ ऐसे एक रिजॉल्व करा और यहाँ पे परपेंडिकुलर इसके अलॉन्ग ये वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे थीटा एंगल लेते हैं, सपोज अगर आपने यहाँ पे थीटा एंगल ले रखा है, तो उसका जो ऑल्टरनेट एंगल है ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका थीटा एंगल हो जाएगा, राइट। और अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ पर भी थीटा एंगल है, ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूँगी, ठीक है, ये थीटा एंगल है तो उसका ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो उसका आगे वाला ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका ये आगे वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो योर थीटा एंगल। तो आपको ये पता होना चाहिए दीज आर ऑल्सो थीटा एंगल, तो इनके यहाँ पर भी थीटा है और यहाँ पर भी थीटा है। तो नाउ अगर आपको पता है कि अगर इसको रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो अगर B2 को रिजॉल्व करना है कंपोनेंट्स में, तो अलोंग जहाँ पे थीटा आपका होता है वहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आता है, वहाँ पर आएगा आपका B2 cos थीटा, राइट। और यहाँ पर जो विदाउट जो दूसरा जो थीटा की विदाउट कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, वो आपका B2 साइन थीटा हो जाएगा, राइट, B2 साइन थीटा। ना जो दूसरा है आपका B1 इस तरफ को, इसको भी रिजॉल्व करना है टू कंपोनेंट्स में, तो एक कंपोनेंट यहाँ हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इसी के अलोंग होगा। तो B1 का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, B1 cos थीटा, ठीक है, cos वाला होता है। और दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, B1 साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इसमें क्या आया, ये जो आपके B1 एंड B2 थे, हमने इसके क्या कर दिए, इसके कंपोनेंट्स में इससे डिवाइड कर दिया। तो आप देख सकते हो जो नीचे को B1 साइन थीटा और ऊपर को जो B2 साइन थीटा है, दे विल कैंसल आउट ईच अदर। कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, और ऊपर से क्या है, B1 इज इक्वल टू B2 है, मैग्नीट्यूड B1 B2 का सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों को कैंसल आउट कर देंगे। तो अगर हमारा साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट्स है वो कौन से बचे, आपके कॉस वाले बचे। और दोनों कॉस के जो कंपोनेंट है B1 और B2 के, वो कहाँ को डायरेक्ट कर रहे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रहे हैं। सो दैट मीन्स P पॉइंट पे जितना नेट एक्सपीरियंस हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो कौन सा हो रहा होगा, जो कॉस थीटा के कंपोनेंट्स है दोनों के, उनका हम डायरेक्ट प्लस करेंगे, बिकॉज साइन थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो साइन कंपोनेंट्स है वो क्या हो रहे हैं, वो कैंसिल, दीज आर कैंसिल आउट, वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। सो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका B नेट है दैट विल बी इक्वल टू, B नेट किसके इक्वल आ रहा है, B1 cos थीटा, ओके, दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट्स वाई हमने इसको प्लस किया। दूसरा है B2 cos ऑफ आपका
थीटा। और हमें यहाँ पर पता है एज B1 इज इक्वल टू B2, हमें यहाँ पर क्या चीज़ पता है, बिकॉज हमें पता है B1 इज इक्वल टू B2। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको सपोज इसको हमने B1 में ही लाना है, तो हमने क्या किया, B नेट इज इक्वल टू आपका यहाँ पे B1 है, सपोज इधर भी B1 होगा, तो टोटल आपका 2B1 और यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, राइट। और B1 की जो वैल्यू है, चाहे B2 की वैल्यू है, वो कितनी है, वो यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। नाउ B नेट एट पॉइंट P इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटू क्या कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा, इंटू में क्या है ऊपर m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट कॉस थीटा, अब सारी जो कोशिश है हमारी इज़ टू फाइंड कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका कैसे निकाला जाए, तो हम यहाँ पर ट्राइंगल देखेंगे, जो हमारी यही ट्राइंगल है, यही वाली जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल, तो उसमें आपका कॉस थीटा कैसे निकलेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम बेस की वैल्यू देखें तो बेस आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है, L, दिस इज L अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज इज दिस, तो हाइपोटेन्यूज आपका अंडर रूट में कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो नाउ यही वैल्यू जो कॉस थीटा की हमने कैलकुलेट करी है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे इसमें। सो वी विल गेट बी नेट जो आपका पॉइंट P पर होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट M, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एंड देन कॉस थीटा कितना हो जाएगा इंटू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। सो नाउ जितना आपका बी नेट है, बी नेट वुड बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 म्यू नॉट और m आ जाएगा, साथ में आपका L भी है, डिवाइडेड बाय 4 पाई और यहाँ पर आपका बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर कितना आएगा 3/2 आ जाएगा। ओके, सो नाउ यू कैन सी हेयर कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, पोल की स्ट्रेंथ कितनी है इंटू डायपोल की लेंथ कितनी है, मैग्नेटिक बार की लेंथ कितनी है, राइट। तो आप यहाँ से देख पा रहे होगे कि ये जो है 2 और m और l है, तो ये क्या बनाएगा, ये कैपिटल M बनाएगा। सो अगेन जो फाइनल आपका फॉर्मूला आता है बी नेट एट पॉइंट P जो एक्सेल इक्वेटोरियल लाइन पर है, उसकी वैल्यू आपकी कितनी आती है, म्यू नॉट और साथ में यहाँ कैपिटल M आएगा डिवाइडेड बाय 4 पाई, एंड देन आपका यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बनेगा, एंड अगेन नीचे क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर बी नेट की वैल्यू आपकी इतनी आ चुकी है। दिस इज योर बी नेट किसके लिए, जब आपका इक्वेटोरियल पोजीशंस पर है कोई पॉइंट P, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हम इसका केस बना सकते हैं, लेट। ओके, यहाँ पर हम किस तरह से केस बना सकते हैं कि लेट अगर आपका जो R है, R इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन द L, यानी कि जो आपका मैग्नेट है उसकी जो लेंथ है वो स्मॉल है इन कंपैरिजन विद द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ये दैट मीन्स ये P पॉइंट जो है अगर वेरी फार अवे है विद रिस्पेक्ट टू द इट्स लेंथ, तो क्या हो जाएगा, हमें जो स्मॉल थिंग है यानी कि L वो हमें नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम द डिनोमिनेटर, एंड वी विल गेट न्यू बी नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर अगर L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करा जाए तो R स्क्वायर और 3/2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें R क्यूब बच जाएगा। सो आपके पास फॉर्मूला कितना आ जाएगा, यू विल गेट म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका R क्यूब हो जाएगा। दिस इज़ योर फाइनल फॉर्मूला जो कि इस कंडीशन पे, वैसे तो फाइनल ये है, ये अदर मॉडिफाइड फॉर्मूला है आपका फार अवे अगर आपका कोई पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द L। और ऑल्सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म। ओके, फॉर द वेक्टर फॉर्म इट विल बी इक्वल टू जो B है आपका, देखो मैंने यहाँ पर वेक्टर लगा दी, इज इक्वल टू आप यहाँ पे म्यू नॉट कर सकते हो और यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की भी आप वेक्टर लगा सकते हो और 4 पाई R क्यूब। तो आपकी जो वेक्टर फॉर्म है दैट इज इक्वल टू, आपने सिर्फ यहाँ पे वेक्टर एंड वेक्टर लगा दिया। अब इनकी डायरेक्शन देखते हैं कि इनकी डायरेक्शन कैसी है। तो सपोज अगर मैं आपको बता रही हूँ जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है कैपिटल M, उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। ओके, इनसाइड बार मैग्नेट इसकी साउथ से नॉर्थ में होती है हमेशा,
एम की। और आप अगर देखो इस पॉइंट पी पर जो नेट आपकी डायरेक्शन है, नेट की डायरेक्शन कहाँ है, बी नेट जो आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर है, बिकॉज कॉस दोनों कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट जो बी नेट इस पे एक्सपीरियंस हो रहा होगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। सो दैट मीन्स आप देख सकते हो कि जो बी नेट की डायरेक्शन है वो इधर है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इन इक्वेटोरियल जो आपका पी पॉइंट एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बिल्कुल ही ऑपोजिट होती है। तो इसी वजह से वेक्टर फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं, वेक्टर फॉर्म में हम एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगा देते हैं। अब इस नेगेटिव का मीन क्या हो जाएगा कि जो डायरेक्शन है नेट, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट होगी टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हमेशा आपको ये याद रखना है, ओके, ऑपोजिट रहेगी उससे। तो यहाँ पर एक और चीज़ कर लेते हैं हम एक्स्ट्रा। यहाँ पर क्या बताया जाता है कि कंपैरिजन बताया जाता है आपका एक्सियल एंड इक्वेटोरियल का। वी नो दैट हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले हमने जो बी एक्सियल पे करा था, एक्सियल पे एक पॉइंट पी था, उसका वैल्यू कितनी आई थी अगर आपको याद हो, 2 म्यू नॉट और m आई थी, डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर 4 पाई और r क्यूब था। अगर आप इसको बी एक्सियल एंड बी आपका इक्वेटोरियल का जो आया है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ 2 मिसिंग है, ठीक है, ये 2 ज़्यादा है। तो दैट मीन्स आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, इन दिस केस बी एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बी इक्वेटोरियल, ओके, बी इक्वेटोरियल। तो ये आपको पता होना चाहिए, वो डबल हो जाती है आपकी, राइट, एक्सियल आपकी डबल हो जाती है देन दैट ऑफ द इक्वेटोरियल। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।